तो आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात में आज बात होगी गठबंधन की उस सियासत की जिसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि किसके लिए गठबंधन की ये फांस गले की हड्डी होगी। गठबंधन की सियासत, एनडीए, इंडिया और इसके इतर एक और सियासत का खेल। चुनाव है, विधानसभा के चुनाव जहां जिन राज्यों में तय हुए हैं, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, हरियाणा, झारखंड जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला, लेकिन उससे पहले एक बड़ा गेम हो रहा है, तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, और महाराष्ट्र। लेकिन इन तब भी सियासी तस्वीरों के इतर एक और दिलचस्प खबर यह आई कि बहन जी यानी कि मायावती एक बार फिर से अपनी पार्टी की अध्यक्ष बन गई, यानी अपनी पार्टी की अध्यक्ष बन गई छठी बार। यानी खुद ही तय करना है कि वही अध्यक्ष होंगी। बैठक बुलाई गई और उसमें तय हुआ। लेकिन यूपी से आगे निकलते हैं झारखंड की सियासत की, और वहां पर भी सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब भाजपाई हो गए। आधिकारिक रूप से वैसे 30 तारीख को होंगे, लेकिन लगभग तय मानिए कि मंगनी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सियासत में भी बहुत कुछ घट रहा है, वहां भी चुनाव है। तनाव इस बात को लेकर राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला या अब्दुल्ला परिवार कह लीजिए, जिनके साथ सियासी गठबंधन तय कर चुके हैं। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है, क्या वो कांग्रेस और राहुल गांधी का भी स्टैंड है? वहीं बीजेपी में लिस्ट लगातार जारी होने के बाद बवाल भी जारी है। एक के बाद एक लिस्ट, नाम कैंसिल, फिर लिस्ट, नाम कैंसिल। यह पहली बार हुआ है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में बीजेपी की कमान आई है। लेकिन यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। चंपई सोरेन मुलाकात करते हैं अमित शाह से, हेमंत बिस्वा शर्मा उनके साथ होते हैं। लेकिन गठबंधन की सियासत के बीच एक तस्वीर यह भी है। जेजेपी जो कल तक बीजेपी के साथ थी, अब वो चंद्रशेखर की पार्टी से हाथ मिला रहे, कह रहे कि बीएसपी से अच्छा ऑप्शन है। यानी खबर क्या है, अगर निचोड़ निकाले तो चारों दिशाओं में फैली बड़ी खबरों में से खबर यह कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। 30 अगस्त को चंपई बीजेपी में शामिल आधिकारिक रूप से होंगे। खबर यह भी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। खबर यह भी कि हरियाणा में जेजेपी आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हो गया है। गठबंधन का फॉर्मूला है 70-20 का, यानी 70 जेजेपी और आजाद समाज पार्टी 20 सीट। दोनों गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव में तनाव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले चंपई सोरेन की ही बात कर लेते हैं। जरा चंपई सोरेन के कुछ बयान और फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ और सियासत के इस खेल को समझेंगे जो चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा है। देखिए जरा बयान। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरुजी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है।
और नया अध्याय। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, सामाजिक का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। तो चंपाई करेंगे चमत्कार या फिर साबित होंगे बेकार? चंपाई तो आ गए, लेकिन वोट भी दिला पाएंगे या नहीं? दूसरी तरफ मायावती एक बार फिर से पार्टी की अध्यक्ष बन गई हैं। कई दिलचस्प खबरें सियासत के गलियारों से। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरा है। और साथ ही साथ जगदीश सिंह जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। डॉक्टर धनोज राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। केसी जैन साहब आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज है। लेकिन शुरुआत डॉक्टर धनोज आपके साथ करना चाहूंगा। गठबंधन की पहली दिखाई दे रही है, अब जो इसे सुलझा लेगा सत्ता की चाबी उसके हाथ। किस तरह से देखा जाए तमाम खबरें एक के बाद एक। झारखंड चंपाई सुरेन, जम्मू कश्मीर में लिस्ट बीजेपी की आई, फिर गई, फिर आई। और दूसरी तरफ हरियाणा, एक जबरदस्त सियासी खेल वहां पर भी हो रहा है। जेजेपी और आजाद पार्टी की एंट्री, और यूपी में बहन मायावती एक बार फिर से अध्यक्ष। आपकी प्रतिक्रिया? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुद्दा आपका बहुत ही अच्छा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। अपनों के साथ गैरों सा सलूक करते हो, अपनों, आप समझ जाएंगे, अपनों के साथ गैरों सा सलूक करते हो, ये कैसा व्यवहार है जो अपनों के साथ रहने का दम भरते हो। ये कैसा सलूक है जो अपनों के साथ रहने का दम भरते हो। देखिए, झारखंड की पहले बात कर लेते हैं। चंपई सोरेन, जब शिबू सोरेन जी जेल में थे तो मोर्चा संभाला था उन्होंने आदिवासियों को लेकर, धरना प्रदर्शन। मानो उनका जो सफर है 1-2 दिन का नहीं है। आप यूं कह सकते हैं, एक ऐसा दोस्त जो सुख दुख में रहने वाला, क्योंकि कई बार शिबू सोरेन जी को जेल जाने का मौका मिला और उसके मौका इनको मिला नेतृत्व करने का, संगठन का इन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन कभी भी शिबू सोरेन के प्रति वफादारी को इन्होंने त्याग नहीं किया। लेकिन जब संकट में था झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष, क्योंकि हेमंत सोरेन को जब जेल जाना पड़ा तो उस टाइम संकट से गुजर रहा था कि कौन आदमी हो, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन लीडर है जो झारखंड में जो सरकार को लीड कर सके और जिस पर सब लोग विश्वास कर सके। कांग्रेस, आरजेडी तमाम, तो एक चेहरा था चंपई सोरेन, और उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही जेल से छूटा तो छूटने के बाद सबसे पहले उन्हीं पर प्रतिबंध लगाया, जो एक मुख्यमंत्री के काम को रोकना, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं पहले से जो तय था उस काम को रोकना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होता है। लेकिन मुख्यमंत्री क्षेत्र, झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को चुना था या चंपई सोरेन को?
तो मैं आ रहा वही तो देखिए बात वो नहीं नहीं, मैं आपसे दोनों पूछ रहा बात था सिर्फ। हाँ नहीं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुना, शिबू सोरेन को चुना। अच्छा, तो हेमंत सोरेन चेहरा नहीं थे? नहीं, हेमंत सोरेन चेहरा नहीं था, गुरुजी चेहरा थे, गुरुजी बोलते हैं अच्छा, उनको। शिबू सोरेन उनको प्यार गुरुजी से- चेहरा थे और हेमंत सोरेन चेहरा ही नहीं थे? मैं वो नहीं कह रहा, जिस टाइम आया मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी समय की बात कर रहा हूं। चंपई सोरेन को कुर्सी पर किसने बिठाया? मैं तो कह रहा हूँ हेमंत सोरेन ने बिठा, सॉरी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा जो उनके तो हेमंत सोरेन का रोल नहीं था चंपई सोरेन को कुर्सी पर बिठाने का? नहीं, वो तो जेल में थे ना, नहीं समझे, वो तो जेल में थे। डॉक्टर वो धनोज, तो भाग रहे थे, डॉक्टर धनोज, एक मिनट, वो तो भाग रहे थे, एक मिनट, नहीं, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स क्लियर। facts जब clear वो कर अपना लीजिए। इस्तीफा लेकर पहुंचे थे राज्यपाल के पास गिरफ्तारी से पहले, तब उस वक्त चंपई सोरेन उनके साथ थे और बैठक में तय हुआ कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। तो तथ्य क्लियर होने चाहिए। और बिल्कुल, चलिए, मैं मान लूं- कुर्सी हेमंत सोरेन ने ही सौंपी चंपई सोरेन को, और यह पहले से तय था कि अगर वो बाहर आएंगे तो चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, तो बोलने दीजिए मुझे, क्या उसके बाद विधायक दल का बैठक नहीं हुआ? नेता विधायक दल के बैठक में चुना जाता है, विधायक दल का बैठक हुआ, उसमें चंपई सोरेन आए ना, क्योंकि सब कह रहे थे उनकी पत्नी आएगी, कोई कह रहे थे फलाने आएंगे, कोई कहते ढिकाने आएंगे, तो तथ्य क्लियर होना चाहिए ना। आप किसी नेता को इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। आप ठीक है, आप आते उनसे आग्रह करते कि मैं पाक साफ होकर निकल गया हूं जेल से, ठीक है, अब मुझे फिर से, मैं आपका बच्चा हूं, भतीजा हूं। ठीक, मैं यानी आप आपके ये कह रहे गुरुजी हैं, का अच्छा, बच्चा हूं। चंपई सोरेन के आने से कुछ फायदा होगा बीजेपी को? वहां तो कई आदिवासी बिल्कुल- चेहरे। बिल्कुल फायदा ही फायदा होगा। जैसे कि? उनका अपना एक क्षेत्र है, उनका अपना एक क्षेत्र है, आदिवासियों में उसकी पहुंच है, आदिवासियों में वो 50 साल से है। हाँ। आप किसी को ऐसे नहीं सोच सकते, उनका एक अपना अस्तित्व है। हाँ। उसके इलाके में जो है उनका वर्चस्व है, कोल्हान में। आदिवासियों के लिए सिंपल इंसान है वो। हाँ। आदिवासी उनको गले और लगाते बाबूलाल हैं, मरांडी जरूर भी तो फायदा- है, अर्जुन मुंडा है, सीता सोरेन भी आ गई, गीता भी आ गई, तो ये तो सब आदिवासी नहीं चेहरे। नहीं, इसमें उसमें थोड़ा अंतर है, अंतर my dear तिलक चावला जी, हाँ थोड़ा सा अंतर है। हाँ। आप इनके कंपेरिजन मत करिए। चंपई सोरेन एक पाक साफ लोग हैं, बहुत ही बेदाग सौम्य व्यक्ति है, एकदम बिल्कुल, हम भी करीब से जानते हैं उनको। हाँ। उनका काम करने का तरीका, वो कोई वो जो मिलते हैं ना पब्लिक से, वो लगता ही नहीं कि वो कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मिल रहे हैं। ओके, डॉक्टर क्योंकि रत्ना अब पांडे तो बीजेपी में आ गए। जो ये थ्योरी समझा रहे हैं, डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है अब गए बीजेपी में, तो बीजेपी की झारखंड में बल्ले बल्ले। सर, बीजेपी तो वैसे भी पार्टी तोड़ने के लिए ही जानी जाती है, तो कुछ नया नहीं है कि उन्होंने हेमंत जी की पार्टी तोड़ दी। उनका पुराना रिकॉर्ड ही यही है। वो तो इस तलाश में रहते हैं कि किसके घर में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे, और ना भी दिखाई दे तो कमजोरी हम पैदा कर दें और आराम से हम उस जगह को तोड़ के अपनी सेंधमारी कर सकें। आपका तो घर ही क्यों डकैती की टूटता है सफाई- मैडम? जी आपका घर ही क्यों टूटता है? नहीं, हमारा घर नहीं टूटता है सर। वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं। आप घर पे ताला लगा दीजिए, चोर इस फिराक में रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं सेंधमारी करके घुस जाऊं। तो डकैती की सरकार इनका रिकॉर्ड है, ये डकैती में माहिर है। तो आपके यहाँ एक बार सारे फिर बिकाऊ हैं क्या? जी आपके यहाँ सारे बिकाऊ हैं क्या? नहीं, बात बिकाऊ की है ही नहीं। आपके घर डकैती होती है तो आप बिकाऊ होते हैं। मैं डकैती की बात नहीं कर रहा। ये तो डकैती है सर। अच्छा, इसे ये तो डकैती कहते हैं। है। आप घर में घुस तो जाइए अपनी और मर्जी से अगर कोई जा रहा है तो उसे डकैती कहते हैं। नहीं नहीं, आप इस तरीके के उसको तरह तरीके की चीजें, इनका मेंटल टॉर्चर, इनका फिजिकल टॉर्चर और इनका पॉलिटिकल टॉर्चर, कोई कहीं भाप नहीं सकता। तो जिसके चंपई साथ सोरेन पर भैया, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का टॉर्चर होगा? बहुत प्रकार का सर। जैसे कि? ये क्या कब पैदा करते हैं और किस समीकरणों पे ये क्या तय कर लेते हैं, ये दोनों चीजें कोई सामान्य आदमी इनके बारे में समझ नहीं है। डॉक्टर धनोज बता रहे थे किसी को अपमानित करोगे तो वो क्या करेगा? सर, अपमानित कैसे किया गया? अपमानित क्या होता है? अगर आपको डॉक्टर धनोज रिएक्ट करना चाह रहे हैं। धनोज जल्दी से, फिर उसके बाद केसी जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी हमारे को पैनलिस्ट रत्ना पांडे जी, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। देखिए, पहले उन्होंने कहा मेरे पास 3 रास्ता है, या तो मैं संन्यास ले लूं, या अलग दल बनाऊं, या भरोसेमंद साथी। उन्होंने कहा दोस्त। ये बात हकीकत है, जब आदमी अकेला होता है तो उसको एक दोस्त की जरूरत होती है।
आपने चंपई सोरेन को इसी जगह लाके छोड़ दिया और आप कह रहे डाका डाका, तो आप उसके मान सम्मान का डाला है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक मुख्यमंत्री जो पद पर थे, बिना कारण उसको हटा दिया गया, बिना कारण उनके सारे कार्य को रोक दिया गया। डकैती तो आपने डाला, डॉक्टर रत्ना पांडे, डाकू तो आप लोग हैं। नहीं, किसी ने किसी पर डकैती नहीं डाली, उन्हें केयर टेकर बनाया गया था। अब आप आपने केयर बयान सुना? केयर टेकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। बताइए भावना है। ऐसा नहीं था कि उन्हें फांसी मतलब ऐसी सजा हो गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना बीजेपी का रिकॉर्ड है। सांसदों को रिकॉर्ड रूप से संसद के बाहर कर देना बीजेपी का रिकॉर्ड है। तो ये इस चीज में माहिर है और इसी प्रकार का ये पूरा जाल बुन लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं ये हेमंत जी की सरकार थी जो डिस्टेबलाइज नहीं हो पाई। ये डिस्टेबलाइजर्स हैं, ये किसी की भी सरकार चलने नहीं देते। क्रिमिनल माइंडसेट है इनका कारण रहा, पूरी तरीके से क्रिमिनल माइंडसेट से वर्क करती है बीजेपी। उनका 50 साल से बेदाग छवि के नेता, बेदाग, कोई दाग नहीं है। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि चंपई जी पे कोई दाग है। फिर उनको उनके साथ इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला कैसे कर दिया आप लोगों ने? कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। तो कैसे नहीं किया? आप पवित्र हैं। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, आपको अपनी संपत्ति या अपने किसी अधिकार की सुरक्षा का केयर टेकर को आपको नॉमिनेट कर दें तो आप मालिकाना हक थोड़ी जमा लेंगे। केयर टेकर होता है, सरकार में केयर टेकर होता है, कौन सा संविधान में लिखा है? उन्हें पद किस रूप में मिला था? वो चयनित नहीं थे। वो चाहते तो इस्तीफा ही नहीं देते। चाहते की तो बात केजरीवाल नहीं दे रहे इस्तीफा। चाहते तो राजनीति नहीं होती ना जी। सुन लिया जाए, केजरीवाल ने अभी तक इतने वो करने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। अगर चंपई सोरेन चाह लेते तो क्या आप उनसे इस्तीफा ले लेते इस्तीफा? आप चाहते पे मतलब इसे दया मत समझिए। ये आपने अगर इस्तीफा देके कोई दया नहीं दिखाइए। जो जनता को हजम हो जाए, जय जोहार के साथ मजाक मत करिए, जय जोहार के साथ मजाक मत करिए। समय बताएगा। के साथ नहीं कर रहा, आप बीजेपी से लड़िए, आपका हक बीजेपी कर रही है। बीजेपी से क्या लड़ने की बात करिए? उन्होंने तो गया, उनको तो एक अच्छा दोस्त मिला गया। वो एक मिनट डॉक्टर रत्ना, एक मिनट। केसी जैन साहब रहेंगे। अब जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। केसी जैन साहब। जी चावला जी। जैन साहब, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो अमित शाह के साथ चंपई सोरेन और हेमंतवा बिस्वा शर्मा। बिल्कुल जो है मिशन दिया गया था हेमंतवा जी को। नहीं, देखिए तस्वीरें भी हैं, चंपई सोरेन भी हैं, अमित शाह भी हैं और हेमंतवा बिस्वा शर्मा भी हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये जैन साहब जी ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? आराम से चावला जी। सर बात ही ऐसी है कि गले में चावला जी, पहली बात तो ये है कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की हमारी बहन इस तरीके से कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो डाका डाल लिया, हमारे लोगों को लूट लिया। दरअसल क्या है कि इनको, अब सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अच्छा ओके, सॉरी उसके लिए, सॉरी उसके लिए, मैंने नाम भी नहीं लिया आपका भाई। अब सुन लीजिए, ठीक है, आप कांग्रेस की अच्छी बात है। नहीं जैन साहब चंपई सोरेन पे रहिए ना। वो जेएमएम कांग्रेस ठीक है, फिर वो आपको पीडीपी के साथ जोड़ दे जो पुराना गठबंधन था, वो ठीक नहीं है ना। आप मुद्दे पे रहिए। बस एक बात बताइए, मैंने पूछा आपसे, ये चंपई सोरेन कैसे मतलब एकाएक आप लोगों ने कैसे कर पाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है चावला जी कि अपने घर को जो संभाल नहीं पाते हैं वो आरोप दूसरों पर लगा रहे। दूसरी बात यह है कि अभी जो चीज आदरणीय चंपई सोरेन के आने से आपको क्या फायदा? नहीं, देखिए, फायदा और नुकसान की बात अलग है। बात यह है कि जब अगर ये अलग पार्टी बनाते तब क्या होता, ये अलग बात है। पहले तो निर्णय इनका यह था कि अलग पार्टी बना रहे, तब आप क्या कहते? आप देखिए, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी से छूट करके अलग हो करके शिवपाल यादव जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। आपकी पार्टी में बाबूलाल मरांडी भी हैं, आपकी पार्टी में अर्जुन मुंडा भी हैं, जी है ना सर, और सीता सोरेन भी।
तो आदिवासी नेताओं की तो एक लंबी कतार है आपके यहाँ। बिल्कुल, और बिल्कुल, अब चंपई सोरेन की एंट्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में द्वंद्व बढ़ जाए जिस नहीं, चावला जी देखिए, मुख्य बात यह है कि जिसने पूरा जीवन हम्म अपनी पार्टी की सेवा करने में लगा दिया और बाई चांस ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि एक बार उस पर पूरा विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से यूज एंड थ्रो की राजनीति, यूज एंड थ्रो से मुझे याद आया, जब चंपई सोरेन जिस व्यक्ति ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, हो सकता है कि वो अपनी बीबी को चुन लेते जैसे लालू जी ने चुना था। कल्पना सोरेन को भी तो गद्दी दे सकते थे, लेकिन जिस एक मिनट जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा विश्वास उस व्यक्ति पे किया कि अपनी कुर्सी तक जो है चंपई सोरेन को दे दी, और चंपई सोरेन अगर हेमंत सोरेन के नहीं हुए तो वो आपके होंगे, इस बात की क्या गारंटी? बात ये नहीं है चावला जी, बात ये है कि वहां पर भगदड़ की स्थिति थी। चंपई सोरेन ने जो है पूरा संभाला उस। सर आप विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वासघात तो यहाँ तो चंपई सोरेन ने कर दिया हेमंत सोरेन के साथ। अरे देखिए, विश्वासघात तब होता जब ये इस्तीफा नहीं दे रहे होते। अच्छा, अगर इस्तीफा जिस तरीके से जीतन राम मांझी इस्तीफा नहीं दे रहे थे, हाँ, बाद में उनको जब इस्तीफा दिलाया गया, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर तो कहते हैं वो तो सिर्फ मंत्री थे ना, मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन नहीं बनाया उनको। बिल्कुल, लेकिन किन परिस्थितियों में क्या वो पार्टी ही नहीं रह जाती? सर आपको आप ये कह रहे हो आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इनके घर का झगड़ा है। सुनने में आया अमित शाह जी से मुलाकात के बाद जो भी ये मीटिंग फिक्स हुई, एक मिनट जैन साहब, फिर मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं। जब ये मीटिंग फिक्स हुई, सब कुछ तय हुआ, सुनने में आया कि 33 जवानों की निगरानी में आप चंपई सोरेन आ गए हैं। केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा है वो सुविधा भी अब हासिल, तो ये इतना हृदय में प्यार कहां से उभर आया? अब चावला जी मुझे 2 लाइन में जवाब दे लेने दीजिए, सवाल आपके बहुत सारे आ गए। पहली बात तो ये कि चंपई सोरेन ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद का वहां पे ग्रहण करके पूरी सरकार को बचाया, और इसके पहले वहां पे जिन जिन लोगों के नाम आए थे उनमें से एक परिवार की महिला का भी नाम आया था जिसपे सब लोग सहमत नहीं हुए थे। फिर दूसरे व्यक्ति का नाम आया था, उसमें परिवार की ही कई महिलाएं जो विधायक हैं वो सहमत नहीं हुई थी, और आप कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को बना देते, उस पे भी लोग राजी नहीं थे। और एक तरीके से एक बड़ा बलिदान किया है चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद को त्याग करके। नहीं तो फिर आपने ये सुरक्षा क्यों मुहैया करवाई? उसी समय सरकार गिर जाती। नहीं, सुरक्षा मुहैया करवाने के पीछे लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी क्या कर रही है? मैंने पूछा ये एकाएक सुरक्षा मुहैया करवाने के पीछे का लॉजिक। नहीं देखिए, अगर हमसे कोई सुरक्षा मांगता है, राजनीतिक व्यक्ति है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो हम सुरक्षा देंगे। अच्छा, तो इसीलिए सुरक्षा दी आपने? पूर्व मुख्यमंत्री तो क्या ये जो आपकी पार्टी में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, इन सबको यही सुरक्षा हासिल है? हमने शिवपाल जी को भी दी थी सुरक्षा, शिवपाल जी ने सुरक्षा मांगी थी, उनको भी। अच्छा, आपने बताया नहीं कि हेमंत सोरेन इन्हें चाचा पुकारते थे, घर वालों को छोड़कर इन्हें अपनी कुर्सी दे दी, जब वो हेमंत सोरेन के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? आपने बताया नहीं। बात ये हमारे होने ना होने की नहीं है, हाँ। चावला जी, लेकिन अगर किसी को अपमानित किया जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आना चाह रहा है, जगदीश जी, और भारतीय जनता पार्टी में उसको पूरा सम्मान मिलेगा। जगदीश जी, वो ये कह रहे हैं कि सम्मान की सियासत सिर्फ बीजेपी में होती है, आप लोग अपमान करते हैं, हम सम्मान करते हैं। जगदीश जी रहेंगे अब। किस तरह देख रहे हैं एक सियासी घटनाक्रम एक के बाद एक बदल रहा है? जगदीश जी। बिल्कुल तिलक जी, मैं बता रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है आपको? हाँ, हंसी इस बात की आ रही कि अभी मैं सुन रहा था अपने पैनलिस्ट को। जगदीश जी, फोन पास ले आएंगे तो ऑडियो परफेक्ट आएगा, आपका ऑडियो कम आ रहा है, थोड़ा आ रहा है तिलक जी, थोड़ा धीमे बोल रहे हैं सर। आप समाजवादी पार्टी के नेता है, थोड़ा आवाज बुलंद रखिए। ये कह रहे हैं तिलक जी, हाँ, कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डस्टबिन बन गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
देश भर के जितने कूड़ा कचरा दूसरे पार्टियों से निकलते हैं, भागते हैं, निकाले जाते हैं, अब वो होते हैं, उनको उनके लिए एक डस्टबिन बनते हैं। और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज की डेट में ये कूड़ा कचरा है चंपई सोरेन। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट मैं कर दिया। किसी के व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, देश भर का जितना कूड़ा कचरा है सब आपने अपने साथ ले रखा है। ये जो है, ये जितने भी आप भर रहे हो ना तिलक जी, चाहे जितना भरने, चाहे जितना प्रयास कर, कूड़ा कचरा रहेगा। कूड़ा कचरा तो आपने शिवपाल जी को भी बना दिया था। देखिए केसी जैन साहब, शिवपाल जी को भी आपने कूड़ा कचरा ही समझ लिया था ना, तभी आपकी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाए थे। मेरी पूरी बात कूड़ा कचरा समझ लिया था। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोल। प्रेस श्रेणी की सुरक्षा दी थी तिलक जी, इनको देखिए, शिवपाल जी को हमने अगर जब प्रेस श्रेणी की सुरक्षा दी तो कूड़ा कचरा थे, और उनको कूड़ा कचरा समझ के आपने निकाला, फिर वापस लिया, फिर निकाला, फिर वापस लिया। तो आप पहले ये तय करिए कौन कूड़ा कचरा है, कौन नहीं है। 1 मिनट केसी जैन साहब, जगदीश जी अपनी बात रखिए। तिलक जी, हमको ये बिल्कुल नापसंद है कि जब मेरी बारी आए तो कोई डिस्टर्ब करे। मैं जो कह रहा हूं नोट कर लीजिए मिस्टर, इसी तरह आप कूड़ा कचरा भरते रहिए, आपकी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी कूड़ा कचरा हो जाएगी। अभी 240 में, अब 40 में आना है, अभी 2 पे रह जाओगे। आपने महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा, हरियाणा का चुनाव होने जा रहा, चंपई सोरेन है क्या कूड़ा कचरा है कि नेता है? पूर्व मुख्यमंत्री है यार, करिए ना। साहब एक मिनट बात रखने दीजिए ना जगदीश, हमारी बात आने दीजिए। ये क्या बीच में टोकने लगते हो? आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में जिले का अधिवक्ता हूं। आप केसी जैन साहब कुछ तो मर्यादा रखिए। गरीबों मजलूमों की बात रखने वाले की बात तो सुनिए। दिल्ली अच्छा, जो है यहाँ पूरा भी देश गए। नहीं है। अपनी बात कहिए आप। बोलिए जिनसे बताइए केसी जैन साहब से कि दूसरों गरीबों मजलूमों की बात कहने वाले की बात तो सुनिए आप। आप दिल्ली में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं छोटे से शहर में। तो जो वास्तविकता है तिलक जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरे दलों के कूड़ा कचरा को इकट्ठा किया है, इनकी बर्बादी तय है। और आप देखते जाइए जगदीश सिंह क्या कह रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी डस्टबिन बन चुकी है। और ये इन्होंने, आपने कहा यहां तक बात चंपई सोरेन साहब की है, जिस व्यक्ति ने परिवार पे विश्वास न करके चंपई सोरेन साहब को मुख्यमंत्री बनाया। और ये धनोज साहब को मुझे शर्म आती है कि सीनियर लगते रोज आके राजनीतिक विश्लेषक बना के बैठ जाते हैं, और जब एक तरफा बात करते हैं तो मुझे कष्ट होता है कि यह व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति न्याय नहीं कर रहा। नहीं धनोज जी विषय नहीं, आज विषय धनोज जी नहीं है। नहीं एक बात मैं कह रहा हूँ, जो मेरे मन में आया वो भाई धनोज जी के लिए मैंने कह दिया। नहीं ठीक है, वो आपके विचार हो सकते हैं। डॉक्टर धनोज क्या सोचते हैं? क्या आप अपने घर के बहू को कूड़ा कचरा बोलने वाले, भला मैं आपके साथ कैसे खड़ा हूँ? आप अपने घर के बहू को कूड़ा कचरा बोलते हैं। हमारी बात आ जाए, सुन तो लीजिए, शर्म आती है, इतना बेशर्मी की हद करते हैं। आपके घर की बहू भी निकली है भाजपा में, कूड़ा कचरा थी क्या वो? शर्म आता आपको? थोड़ा तो शर्म करिए लाल टोपी वाले, शर्म करिए। नहीं धनोज जी क्या लाल टोपी क्या? सुनिए, लाल टोपी क्या करना बंद कर। लाल टोपी तुम्हारे ऐसा घुसेगी ना। एक महिला के घर से गया, क्या वो कूड़ा कचरा? ये आदमी बहुत तिलक जी बेकार का आदमी, इसको मत बैठाला करिए। ये हर आदमी से झगड़ता है। नहीं धनोज जी, ये लाल टोपी नहीं है। लाल टोपी किसी के अपमानजनक बात करोगे, अगर नजदीक है तो तुमको पता चल जाता है। लोहियावादी है, सोचती है। अरे लाल टोपी का मतलब लोहियावादी। शर्म करिए, थोड़ा सा शर्म करिए। शर्म करो। एक मिनट जगदीश प्लीज, एक सेकंड। धनोज जी व्यक्तिगत नहीं, आपने किस इंटेंशन से बोला? 1 मिनट, आपका कहने का लहजा क्या था, मैं समझ रहा हूं धनोज जी। नहीं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? लाल टोपी क्या? ये कूड़ा कचरा बोल रहे नेताओं को? नहीं धनोज जी प्लीज डिबेट को डिले रखते हैं। जगदीश जी अपनी बात पूरी करिए। एक पार्टी का प्रवक्ता है ये आप रोज बैठाते हो इनको, और ये हर व्यक्ति के साथ मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी लाल टोपी को आप चैलेंज करोगे? आपसे सीखना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी एक लाल टोपी की हैसियत नहीं है मिस्टर धनोज। अरे भाई मेरी हैसियत देखोगे? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, यू आर जीरो। अरे शर्म की हद कर रहे, अपने अखिलों से आगे तो पूछो।
अरे आप यहाँ टीवी डिबेट में मौका मिल गया, जो चाहो बोल लो। अरे मौका मुझे मिलता, मैं पत्रकार हूँ भाई। पत्रकार तुम्हारे जैसे नेता, आप जैसे नेता तुम्हारे जैसे पत्रकारों ने पत्रकारों की गरिमा गिरा दी। तुम्हारे जैसे पत्रकारों ने पत्रकारों की गरिमा गिरा दी और पत्थर नहीं आती तुमको अपना पत्रकार के लिए। एक मिनट धनोज जी प्लीज, धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ जगदीश जी का रहेगा। जगदीश जी मेरे सवालों को उत्तर दीजिए। नहीं प्लीज धनोज जी, नहीं व्यक्तिगत नहीं। हमसे ज्यादा मर्यादित तिलक जी कोई बात नहीं करता। जगदीश जी मैं जानता हूं आप क्यों अपना पारा बढ़ा रहे हैं, क्यों आप हम पारा ये बढ़ा रहे हैं कि आप मेरी टोपी के बारे में बोले हुए। जगदीश जी आपके सामने मैंने टोका, उनको टोका ना, तुरंत टोका। इस तरह के लोगों को तिलक जी पहले से आगाह कर दीजिए। जगदीश जी मेरे सवालों का उत्तर दीजिए, फिर मैं रत्ना जी के पास आ रहा हूं। एक मिनट तिलक जी, मैंने एक सवाल ले लीजिए, आपके लिए भी खुशखबरी आई जी। ये बहन मायावती जी एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं, छठी बार लगातार, बार जी। तो ये आपके लिए कितनी सुखद खबर है? ये देखिए ऐसा है ना तिलक, मेरा बहुत लिमिटेड जवाब दे। हाँ। देखिए जो बहन मायावती जी का वोट था, सारा का सारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास व्यक्त कर चुका है और पूरा का पूरा उनका वोटर वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर चुका है। अब चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या कुछ बने, मतदाता का विश्वास। लेकिन बहन जी उपचुनाव भी लड़ रही हैं। अरे आप उपचुनाव का रिजल्ट ही लग देखिएगा, फिर जगदीश सिंह से कहिएगा जगदीश सिंह सही बात कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। आप देखिएगा पूरा का पूरा मत जो है, पूरा मतदाता जो है, उनका जो वोटर था, सपोर्टर था, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है पूरी ताकत के साथ। बीएसपी को कोई आए ना आए, चुनाव लड़े ना लड़े, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीए इंटैक्ट है, पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ। और आप तिलक जी देखिएगा इसका पूरा का पूरा रिजल्ट अभी आपको बता देगा। ठीक, अगर ना की सियासत का जिक्र कर रहा था जी, लेकिन डॉक्टर रत्ना पांडे जी, बड़ी टेंशन तो आपके लिए भी है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं, अब्दुल्ला परिवार और भाजपाई रोज पूछ रहे हैं सवाल, कह रहे हैं कि भाई गठबंधन की सियासत करने वाली कांग्रेस ये साफ करे, एक संविधान दो झंडे कैसे हो पाएगा, 370 क्या स्टैंड है आपका, पाकिस्तान से व्यापार क्या आप समर्थन करते हैं? सर हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने लिस्ट ली, लिस्ट दी, फिर 15 निकाले, फिर 29 निकाले, फिर 1 निकाला और आज की तारीख में भी 8 सीटों पे उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं मिला। आज अंतिम नॉमिनेशन का डेट था। तो जो 370 लाए, दुनिया भर का श्रेय ले गए और वो बहुत बड़े मसीहा है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखाएंगे। नहीं वो ठीक है, वो उनके घर का मामला है ना, वो जैन साहब बताएंगे। मैं तो आपके घर की पूछ रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि आपको क्लियर करिए कि आप दो झंडे देश में, 2 झंडे के जो उनके तमन्ना है उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? सर हमारा कोalition है, हम खड़े हैं और हम करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि देश में 2 झंडे हो? देश में 2 झंडे हो या क्या होगा वो तो आगे चल के अभी आगे आने दीजिए। नहीं, क्यों आगे आने दीजिए? आप क्लियर करिए ना कि आप इस तरह की सोच के साथ खड़े हैं। हम आज ही अपनी सारी स्ट्रेटजी टू दे दें। ये आपकी रणनीति है, ये रणनीति है। मैं ये कह रही हूँ ये आपकी रणनीति है। देश बढ़ा की ना एक मिनट, देश बढ़ा की संगठन, 1 मिनट। 2 झंडे हो या 4 झंडे हो, 2 संविधान हो या 4 संविधान हो, संविधान की दुहाई देने वाली पार्टी ये बात कर रही है। कह रही 2 झंडे हो 4 झंडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन साहब 1 मिनट, लग जाए तो आप जिम्मेदार हैं। नहीं 2 झंडे 4 झंडे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। डॉक्टर रत्ना जी, संविधान हो, देश के 4 संविधान आपको फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस का स्टैंड है। अभी तक संविधान लेकर के घूम रहे थे, आज कह रहे 2 संविधान हो 4 संविधान हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 झंडे हो 4 झंडे हो, फर्क नहीं पड़ता। ये विचारधारा है कांग्रेस। बिल्कुल सही बात आपने कही है। ये जो रवा के लिए बात कही है ना, ये कांग्रेस की वास्तविक विचारधारा है। ये कांग्रेस की विचारधारा वोटर के सामने आ रही है। और फारूक अब्दुल्ला के साथ जो गठबंधन किया है। नहीं, एक मिनट केसी जैन साहब, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर रत्ना जी, ये स्टैंड तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा ना
कि जिनके सर, आप साथ और मैं- डॉक्टर रत्ना देख रहे मैं डॉक्टर अगर रत्ना कर रही स्क्रीन पर हूँ, आएंगे। मुझे टाइम मिलेगा मैं तो आप अपने मेरा टॉपिक सवाल ले पे आगे लीजिए, बोल पाऊंगी। डॉक्टर रत्ना को स्क्रीन पर लाइए जी। मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको ये स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि वहां दो सर, झंडों की स्टैंड बात हो रही है, क्लियर आप कह रहे हो कि हम सोच के बताएंगे इसमें रणनीति क्या है। 370 की बात हो रही है, आपको इसमें सोचने की क्या जरूरत है? सर 370 जो लाए थे वो पूरा इम्प्लीमेंट करा लिया, टेररिज्म खत्म हो गया मैडम, कश्मीर राज्य से। सरकार बहाल कर सकती है 370, अरे सेंट्रल आप बताइए गवर्नमेंट ना। ने क्या कर लिया? और राज्य सरकार दो झंडे का प्रावधान कर देगी क्या? सर माननीय मोदी जी ने क्या कर लिया पिछले 10 सालों में? मैडम, जम्मू आप कश्मीर के लिए? अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। मोदी सरकार ने क्या किया, ने क्या नहीं किया, मैं आपके सामने जैन साहब से पूछूंगा। आप तो बताइए कम से कम। नहीं, हमारा स्टैंड तो हम जब मोदी जी ने गवर्नमेंट ये किया लाएंगे कि हमारा लाल चौक एजेंडा पे है। आज शाम से तिरंगा लहर रहा जैन है। साहब रुक हम जाइए, आज- एक मिनट। आज ही थोड़ी अपना एजेंडा बताया, अभी तो हमारा अगर हमारे जो कोalition है वह वर्क करेगा, वाह। स्टेट के लिए हमारा एजेंडा है। ये एजेंडा तय करेंगे आपकी झंडे को लेकर, हमारा एजेंडा क्या है? ये क्वेश्चन जो उठा रहा है देश में तो एक झंडा, एक संविधान हाथ में लेकर आप घूमते हैं और आज आप कह रहे हैं कि हम एजेंडा तय करेंगे। ये किसने कहा? ये कांग्रेस ने कहा है कि हम 2 झंडे लाने वाले हैं। तो आप मना भी तो नहीं कर रहे मैडम, नहीं तो आप आपके खुलकर ये बात क्यों नहीं कह रहे? जब राहुल अभी गांधी मैंने से ये आपको सवाल क्या पूछा कहा था? जाएगा तो उत्तर तो उनको भी देना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए सर। अभी मैंने कहा था कि मेरी बात सुने बगैर आप कोरी कल्पनाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप प्रश्न गढ़ते रहिए, उत्तर अपना प्राप्त करते रहिए। आपके हर निरर्थक उत्तर देने के लिए ना तो कांग्रेस पार्टी है ना तो मैं हूँ। डॉक्टर मैं रत्ना आपके जी, बोल दिया साथ आपने। प्रश्नों का उत्तर दूंगी। आपने शगुफेबाजी से- सवाल पूछूंगा, क्या एक झंडे को लेकर आपकी ये सोच है कि ये निरंतर उत्तर मांग लूं मैं आपसे? ये सवाल नहीं। जायज नहीं है? आप बिल्कुल, ये कह रहे हैं इसके बारे में प्रश्न ही आपने कब किया? डॉक्टर रत्ना, कहाँ आप ये है कह रहे हैं कि आपके ये लिए सवाल प्रश्न? जायज नहीं है कि आप अगर 2 झंडों की बात करो, मैं 1 झंडे की बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो ये मैंने सवाल कहा जायज था नहीं है। आपके ऊपर 2 झंडे भाई। एक मिनट, अगर जगदीश जी दिल पे हाथ रख के बोल दें, मैं इस डिबेट को हाथ जोड़ के माफी मांग के इस चर्चा को खत्म। नहीं, नहीं, जगदीश जी 2 बोलिए, झंडे सवाल किसी गलत के पूछा मैंने दिमाग में कि कहीं 1 झंडा या 2 झंडे, वो कह रहे हैं कि अभी सवाल 2 जायज झंडे नहीं है। किसी के दिमाग तिलक और जी, दिल में आपने कहीं सही नहीं है। पूछा है। एक भारत मिनट, में ये तो एक झंडा आप है, कम से कम डॉक्टर एक ही धनोज को नहीं झंडे का। मारेंगी, जैन जी को नहीं मारेंगी। मुझे पूरा विश्वास है अगर जगदीश जी ये बात बोलते, आपके गठबंधन के साथी अगर ये बात बोलते मैंने गलत सवाल किया, मैं हाथ जोड़ के इस डिबेट को, मैं कार्यक्रम को आपसे यहीं क्या खत्म कह करूंगा। रही आप हूं? रुकिए अब रत्ना जी, नहीं, अरे आप- मेरे लिए आप तराजू बात सब बराबर सुनेंगे? है, मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस नहीं, तराजू सब बराबर आप बात है। सुनेंगे? 1 मिनट जगदीश जी, आप बोलिए, मैंने गलत सवाल किया? तिलक जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपने जो सवाल किया बहन रत्ना जी उसको सही जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो उसका आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि राज्य की सरकार ये 370 और 1 झंडे 2 झंडे का निर्णय करने वाली का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं। ये तो संवैधानिक संशोधन से ये तय हो सकता है। आप और बोलिए डॉक्टर संवैधानिक- रत्ना जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा। मेरे मैं भी कंधे, आपसे मैं यही उस तरह का कह रही हूं सर। नहीं, इसलिए मेरे कंधे में बंदूक मत रखिए। सर आपके मेरे को कंधे की सीधा उत्तर कांग्रेस दीजिए, को मुझे किसी के बीजेपी कंधे की कांग्रेस से जरूरत कोई नहीं है। लेना देना नहीं। कांग्रेस को किसी के करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी वाले भाई साहब ने अभी कहा कि मैं जवाब नहीं दे पाई। मैं आपके प्रश्न को कह रही हूँ कि क्या ये कभी किसी ने कहा कि हम 2 लाने वाले हैं? ये काल्पनिक प्रश्न है। मैडम, और किसी तरीके के आपने कहा काल्पनिक बीजेपी प्रश्न है। आपने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला के परिवार, उनका एजेंडा और उनकी पार्टी का घोषणा पत्र देखा आपने? अरे सर, अभी अगर हम ज्वाइंट चलेंगे तो ज्वाइंट घोषणा पत्र की बात करेंगे ना हम उनके साथ। ये तो कहते थे इन्हें मुसलमान पसंद नहीं है, ठीक, आंध्रा वालों के साथ। मैं समझ गया मोदी जी- मैडम, मैं वाकई में मैं गलत सवाल कर रहा था, मैं समझ गया, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा आपसे। मैं वाकई गलत सवाल कर रहा था, शायद गलत व्यक्ति से सवाल कर रहा था। ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, ठीक है, आप- आप अगर ये कह रहे हैं आपके कि जो हमारा प्रश्न है- एजेंडा अलग है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग है, ये अभी हम तो तय कॉमन बाद में मिनिमम करेंगे, तो में फिर मेरे को लग रहा है मैं गलत व्यक्ति से सवाल कर रहा हूं, सॉरी स्टेट पे कॉमन में आएंगे और क्या। जी। ठीक है, ओके ओके। केसी जैन साहब, जी चावला जी। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। मुझे तो पहली बार पता चला कि तिलक चावला तुम गलत सवाल कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ लग रहा है, लेकिन जैन साहब आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप भी बोल दीजिएगा गलत सवाल कर रहा हूँ। मैं वो लिस्ट देख रहा था, जी वो लिस्ट जो आपने जारी की थी जम्मू कश्मीर में है, वो मतलब जम्मू कश्मीर में जो लिस्ट आपने जारी की थी, मैं अपने जरा दर्शकों से चाहूंगा, अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा वो लिस्ट दिखाइएगा बीजेपी वाली। ये देखिए, ये 26 तारीख की लिस्ट है सर, पहली लिस्ट आई थी पहले चरण में, जहां चुनाव है, 26 तारीख को ये लिस्ट आई।
ठीक लिस्ट में नाम निर्धारित थे, 26 तारीख के बाद फिर लिस्ट एकाएक वापस 27 तारीख को फिर लिस्ट आती है। ये तित्ते सूची है, एक लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट। ये लिस्ट वाला जो मामला है जरा, क्योंकि ये देश भी समझना चाहेगा आपसे। जैन साहब को आप प्लीज स्क्रीन पे लाइए। जैन साहब, जी पहले चरण में जहां 24 सीटें हैं, 18 सितंबर को जहां चुनाव है, मैं क्योंकि ये नहीं पूछ रहा आपसे कि ये लिस्ट वाला क्या चक्कर है, क्यों हटा दिए क्यों नहीं हटाए, वो बाद में पूछूंगा, लेकिन जरा ये बात हैरान करने वाली है और जरा देश को भी पता चले कि पहले चरण में जहां 24 सीटें हैं, 18 सितंबर को चुनाव है जहां, वहां 16 कैंडिडेट ही आपने डिक्लेयर किए, यानी 8 सीटें आपने छोड़ दी। आप तो 90 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे जैन साहब। जैन साहब, जी जी जी, ये क्या हो रहा है कश्मीर में, क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? ऐसा नहीं है चावला जी। हाँ, कई बार तमाम सारी रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत निर्णय लिए जाते हैं। तो ये रणनीति का हिस्सा है कि कश्मीर में आप लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ते और विधानसभा में प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, हम पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो कश्मीर में आपने लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ा ना? नहीं, मालूम है आपको कि नहीं? वो अलग बात है, वो विषय अलग है। नहीं, विषय कैसे अलग है? आपने 370 हटाई, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे कश्मीर में, क्यों? पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो निर्दयी लड़ रहे हैं, एक सीट से 4 कैंडिडेट टिकट मांग रहे होते हैं। अच्छा। कहीं पे हम घोषणा नहीं करते, हमने बताया तो ये बात हमने ओपन करके बोल दी, लेकिन ये रणनीति का भी हिस्सा होता है। और एक चीज बताएं आपको, एक चीज और हम बताएं आपको, अभी प्रोग्राम की बात। 1 मिनट जैन साहब थोड़ा साथ साथ क्लियर करते हैं ना। आपने कहा ये रणनीति का हिस्सा, ये लिस्ट आई गई। आज से पहले किसी भी राज्य का उदाहरण उठा दीजिए, किसी भी राज्य का पूरे देश में, मैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं कर रहा, देश के किसी भी कोने का उदाहरण मुझे बता दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी की बीजेपी आने के बाद कब आपने लिस्ट जारी की और वापस ली? एक उदाहरण। नहीं, देखिए चावला जी, तमाम जगहों पे नाम सामने वाले कैंडिडेट को देख करके भी उतारे जाते। जैन साहब क्यों घुमा रहे हो? मैंने पूछा एक उदाहरण बता दीजिए सर। नहीं, हम वही बता रहे हैं। ये लिस्ट देख रहे हैं ना, लिस्ट में देखिए आप, सामने कैंडिडेट कौन सा है, 27 को कुछ और 28 को कुछ उसके आधार पे नाम उतारे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो बात हो रही थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, जैन साहब वो मैं पूछ लूंगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बात आ जाए सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने पीडीपी के साथ भी बनाया था ना? मेरी बात आ जाए ना, एक जवाब मैं भी दे दूं। तो मैं आपसे बस इतना जानना सवाल आया है साहब, चैनल पे आपने सवाल उठाया इसलिए मैं उसका जवाब दे दूं। जैन साहब मुझे बात क्लियर हो जाए। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी जो बात आई कि संयुक्त रूप से आएगा, जो 2 झंडे वाली बात है वो छोटी बात नहीं, 2 संविधान वाली बात है वो छोटी बात नहीं, इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो इन दोनों का अलग अलग मैनिफेस्टो जारी हुआ था, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वो उनका अपना मैनिफेस्टो, उससे हमसे मतलब नहीं है, ये तो संयुक्त मैनिफेस्टो आएगा। अरे संयुक्त मैनिफेस्टो कब आएगा? और फिर एक चीज है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो स्पष्ट कर रखा है जैन साहब कि नहीं, हम 370 लेकर के आएंगे। जैन साहब उसका उत्तर डॉक्टर रत्ना देंगे, मैं पूछूंगा तो कहेंगे कि वो सवाल जायज नहीं है, उसका उत्तर वो आप ले लीजिएगा। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं बस आपसे जी, कि ये जो पूरा विषय कश्मीर को लेकर है, जी, आपने 370 का जिक्र किया, आपने 35A का जिक्र किया, बिल्कुल है ना? मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं कि इससे पहले आज तक कब ऐसा हुआ था कि आपने अपनी ही जारी की गई लिस्ट को वापस लिया हो? देखिए चावला जी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग स्थितियां होती है, अलग अलग निर्णय होते हैं। अच्छा, और कोई भी प्रदेश का चुनाव दूसरे प्रदेश से उसकी तुलना नहीं की जाती। आपने सरकार अब आप ये बताइए, सीटों पर आप ये बताइए चावला जी, ऐसी कौन सी पार्टी है जो प्रदेश में अलग चुनाव लड़े, देश का चुनाव अलग लड़े? जब देश का चुनाव है तो हम साथ साथ लड़ेंगे, और प्रदेश का चुनाव है तो हम अलग अलग लड़ेंगे। रत्ना पांडे जी, पहले आप, फिर जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। पंजाब में अलग लड़ेंगे, दिल्ली में अलग लड़ेंगे। कोई सवाल नहीं कर रहा, जो सवाल उन्होंने किया हुबू उसका सवाल दिल्ली में कॉपी पंजाब में अलग और जवाब दे दीजिए।
ऐसा कौन सा पार्टी करती है? दिक्कत तो ये है बीजेपी की और मोदी जी की, इनके पास अपने किसी भी प्रश्न जो इनसे डायरेक्टली पूछा जाता है, आप क्लियर कट पूछ रहे हैं पिछले 10 साल में क्या हुआ। अरे तो ऐसे कहीं गठबंधन होता है? लक्ष्य बनाने की ये कैसी सत्ता लोलुपता है? बांट रहे हैं, कैसी ये लक्ष्य सत्ता बनाते लोलुपता है? रह अलगाववादियों जाएंगे, के इन्हें साथ आपने गठबंधन कंटेस्टेंट कर ही नहीं लिया। मिले कहने के लिए। टेररिज्म कहाँ खत्म हुआ? जम्मू कश्मीर उससे बदतर हालत में है। इनके जो देश को बांटना चाहते थे, जो देश के 2 हिस्सा हो गए, जो देश का तीसरा अपने हिस्सा अलावा करना बाकी चाहते सबके उनके ठेकेदार साथ हैं। आपने गठबंधन कर लिया। इनके अपने बारे में कुछ नहीं पता है, अपना बोलने को कैसी जैन जी इधर उधर घूम रहे हैं। के साथ में गठबंधन कर लिया। ओके, जगदीश जी। जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाना चाहते थे, जगदीश जी, जगदीश जी 1 मिनट, जगदीश जी रहेंगे। जगदीश जी आप कह रहे 2 झंडे हो 4 झंडे हो, फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट, 1 मिनट, जगदीश जी, जैन साहब आप 1 मिनट। जगदीश जी, चुनाव तो तमाम राज्यों में है, झारखंड में भी चुनाव चौखट पर है, कभी भी ऐलान होगा, महाराष्ट्र में चुनाव चौखट पर है, हरियाणा में हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर का चुनाव है कि नहीं जगदीश जी? बिल्कुल सही बात है। किस नजरिए से देखा जाए, क्या कांग्रेस के लिए ये गठबंधन कहीं गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा? ना उगलते ना निगलते, क्योंकि बीजेपी अब इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ने वाली, ये तय है। देखिए लगे ऐसा है कि हर राजनीतिक दल अपनी संभावनाओं को देखकर, जीत की संभावना को देख करके निर्णय करता है। अब कांग्रेस ने जो किया है, अपनी उसकी लीडरशिप ने उसको निर्णय जो किया, उसके बारे में हमारा कुछ नहीं करना उसमें। वो अपना लीडरशिप ने जो किया है, उनको क्या क्या उसमें फायदे क्या नुकसान है, आपके सहयोगी नहीं है क्या वो? हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, मतलब बाहर नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोई बात होती, बाहर हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई बात हम लोगों से नहीं है कि उसमें हम कुछ वो कर सकते। मतलब आपका यूपी में लेना देना है, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं? नहीं, लेना देना तो देश के हर चुनाव से लेना देना। हम राजनीतिक दल है। हाँ। और इसमें ये आप मत कहिए कि हमारा लेना देना नहीं है। हम उस दल के स्टैंड को उन्होंने किस तरह से किया कांग्रेस ने, उसके बारे में हम टिप्पणी करें, हम दूसरे दल होकर के उनके आंतरिक नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी वही मुद्दा बना रही है? आप जो है अब्दुल्ला परिवार के साथ बीजेपी के बारे में तिलक जी बता दें, दिशा विहीन हो गई है, दिशा भूल चुकी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, दिशा विहीन है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से और जनता ने इस देश को नहीं नकारा है, इनको समझ नहीं है क्या करें क्या ना करें। अब जहां भी चुनाव होंगे तिलक जी, आप देखिए कि मुंह दिखाएं, जनता इनका विश्वास हट चुका है। आप देखते जाइए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, हरियाणा देखिएगा, आप झारखंड देखिएगा। अब बताइए, झारखंड में एक आदमी को तोड़ करके ला रहे हैं। मोदी जी को नहीं हरा पाए, तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, सब लोग एक साथ आ गए, उसके बाद दे दी। आपके साथ भी केसी जैन साहब 28 लोग थे, हो गए। अरे आपका खाता कहाँ खुला? कई राज्यों में तो खाता नहीं खुला आपका गठबंधन का भी, इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुला कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में ही खाता नहीं खुला आपका। ये केसी तो पूरे देश में लोग देते हुए बड़े। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी, दिशाहीन कौन सी पार्टी है? ये जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं। जैन साहब हम लोगों ने बना दिया पूर्ण बहुमत की आप जो भड़भाइए नहीं, परेशान न हो। देखिए आप तो बहुत सही परेशान हो रही समाजवादी पार्टी, परेशान हो रही कांग्रेस, परेशान हो रही आम आदमी पार्टी, सब इकट्ठा हो गए। ये तो जनता तय करेगी। तीसरी बार शपथ ले रही है। जैन साहब प्रधानमंत्री कौन है भाई इस समय? तो जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है। पूरी ताकत लगा ली इंडी गठबंधन ने, लेकिन जनता ने इंडी गठबंधन को नकार दिया, एनडीए को फिर से चुना जनता ने। जैन साहब एक मिनट, क्योंकि लाइव में भी कमेंट आ गया, एक मिनट, फिर मैं धनोज जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के चुनाव में जो आपके फिल्म स्टार सांसद बनी है कंगना, जिन्होंने किसानों के लेकर जो इतना भद्दा कमेंट किया, उसका कोई असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव में? देखिए वो विषय नहीं है, क्योंकि उस पर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। क्या? देखिए पार्टी का एथेंटिक
लेटर जारी हो गया, स्पष्टीकरण आ गया, उसके नहीं, बाद उस वो लेटर में करेंगे। ना कोई सिग्नेचर है ना कोई स्टैंप है। वो फ्रॉड लेटर देखिए- माना जा सकता है, उससे ना किसी का साइन है ना स्टैंप है। देखिए एक चावला मिनट रत्ना जी, प्लीज। चावला जी देखिए तमाम सारी बातें तो मीडिया में भी आती कंगना है। के इस बयान के साथ आप उसी तरह खड़े हैं जैसे आपने पहले कहा था कि आप कभी किसी को माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने सदन में कहा था गांधी को लेकर। नहीं, कंगना के साथ जो हुआ था, कंगना के साथ एक जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस खड़ी दिखाई दी, जब कंगना के साथ मारपीट की है एयरपोर्ट पे, आप तो क्या वो सही था? क्या इसीलिए किसान आंदोलन को लेकर ये क्या- बात बोल रहे हैं? क्या आप वो उसे सही था जस्टिफाई क्या? कर रहे हैं? नहीं, अब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, लग रहा है उनका आपकी बात विस्तृत से। बयान हो सकता है, आप उनसे पूछिए कंगना से क्या है। और कंगना एक से चीज पूछिए पार्टी ने क्यों? अपना स्पष्ट रूप से कर दिया। देखिए, आपकी नेता है ना वो तो। नहीं, देखिए उनको नेता पार्टी ने टिकट दिया, हाँ। वो नेता बनी, हाँ, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी है। व्यक्तिगत अगर जिंदगी उनके साथ मतलब- कोई मारपीट करता है उसका वो जवाब दे सकती व्यक्तिगत है। जिंदगी मतलब आप किसान आंदोलन को यूं अपमानित नहीं, करेंगे नहीं, और उनको कोई वही मारपीट आंदोलन करेगा, जो उसको देश के justify प्रधानमंत्री करेगी। ने जिसे पवित्र बना। कांग्रेस जस्टिफाई कर रही थी कि नहीं मार दिया, अच्छा प्रधानमंत्री किया, जी ने थप्पड़ कहा मार दिया, था ना अच्छा किया, इसको तो कि ये गोली मार सबसे देनी पवित्र चाहिए। आंदोलन है। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि थप्पड़ मार के कब काम किया, इनको तो गोली मार देनी चाहिए, ये जैन कांग्रेस साहब, कह रही थी। जैन साहब, किसान आंदोलन के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने इसे पवित्र आंदोलन माना, तो देखिए, आपके किसान आपके नेता आंदोलन क्यों पे- गाली दे रहे हैं इस आंदोलन को? चावला जी, हम लोग बहुत बार बैठे, हमें लगता है कि हम लोगों ने शायद सैकड़ा पूरा कर लिया होगा आपके साथ में किसान आंदोलन पे। आपने इतनी डिबेट रखी किसान आंदोलन पे, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था तब से लेकर के, जी शायद 100 डिबेट हम लोग आपके साथ कर चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पे ही। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मुद्दे पे हाँ, पीछे मुझे रहे, याद हम है लोग पर चर्चा नहीं। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम सारी बातें हुई ना? तमाम सारी बातें हुई, और 26 कनाडा से 15 अगस्त को फंडिंग, क्या कुछ हुआ और वो भी आपने अब ये देखा। लाशें, बलात्कार, ये क्या मतलब? मैं तभी जानना नहीं, चाह वो रहा हूं। गलत है, वो गलत है, उसके साथ कोई नहीं है, वो उनका अपना बयान है, उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। अच्छा, लेकिन क्या उसके आधार पर ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में 2 झंडे जायज है? क्या कहेंगे धारा 370 वापस ले आएंगे? गलत उसके आधार बयान पर है कह तो देंगे फिर कोई क्या? एक्शन भी तो नहीं हो रहा ना। देखिए, उनका अपना बयान है, की दवा उसके लिए हमारी भी पार्टी मांग ने है। पूरा ठीक। डिनाई कर दिया है, पार्टी ने स्पष्टीकरण कर दिया है, और हम भी आपसे कह रहे हैं, अभी आपने उस चीज को दोहराया भी कि गलत बयान है, नहीं होना चाहिए ऐसी टिप्पणी, और पार्टी ने उनको कोई हरकत भी नहीं कर रखा है इस तरीके की बातों करने के लिए। तो देखिए, उनकी अपनी निजी लाइफ है, निजी बातें तमाम सारी होती है, और बातें तो ऐसी भी हुई, बच्चों से गलतियां हो जाती, क्या कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि तो आप ये पार्टी कह रहे हैं खत्म हो हरियाणा गई में क्या? किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा इस बयान का जो कंगना ने नहीं, दिया? उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब वो नहीं। हरियाणा की नेता नहीं है, वो चुनाव लड़ी है हिमाचल से, वो हरियाणा की नेता नहीं है, अच्छा, ना तो हरियाणा में जाके प्रचार करने वाली है। सांसद बनाई गई है और दूसरी मोदी बात जी ये के पास है ओके। कि ना तो पार्टी का अधिकृत बयान है और ना तो पार्टी ने इसका कोई समर्थन किया है। धनोज जी, ये गठबंधन की सियासत जिसका निचोड़ जरा निकाल कर बताइए, किसके लिए गले की अड्डी? देखिए, कभी कभी डिफेंसिव में भाजपा आकलन करना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहने वाला ही नेता होता है। जैसे विपक्ष जितने भी लोग बदतमीजी करते उनके साथ खड़ा मिलता है, लेकिन भाजपा एक जीते हुए सांसद को भी जब एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार देता है तो उस टाइम भी किनारे कर लेता है। तो कुछ न कुछ बीजेपी को भी ये बात सबक सीखना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत भी बात होती है। वो जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई बयान दे रहा है ना, तो उस बयान का दूर तक असर होता है। अगर बिहार का कोई सांसद बयान देता है तो उसका जम्मू कश्मीर में भी असर होता है। अगर कोई हिमाचल में दे रहा है तो उसका हरियाणा में भी असर होगा। भाषा का असर भी दूसरों पर होते हैं। ये क्या मर्यादित भाषा, आरोप भी सोच समझ कर लगाए, दूसरों के अरे असर की चुप चिंता बोलने करें, दीजिए, अपना लास्ट सोच मोमेंट है। समझ। 2 मिनट भी मुझे नहीं मिला बोलने का। मैं आपको आधे एक घंटे से सेकंड चुप बैठा नहीं, हूं। आप अपना सारी अरे रंगत दिखा आपको देते कोई हैं। थप्पड़ मार देगा ना मैडम, आपको कोई आपको थप्पड़ एक मार सेकंड देगा के समय में ही आप इस तरह बोल रहे हैं। आप पता नहीं क्या आपकी करने बॉडी लगोगी। लैंग्वेज आप सोचिए। पता नहीं क्या करने लगोगी। आपकी मैं बॉडी डिफेंड लैंग्वेज, करती हूँ। आपकी कभी महिलाओं को भी लैंग्वेज डिफेंड दोनों कर लो। असहनीय है। अरे धनोज कभी जी, महिलाओं को भी डिफेंड कर लो। धनोज जी, इस कभी तरह की महिलाओं को भाषा, डिफेंड कर लो। इस तरह की भाषा, मैं इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता ना 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 ना, हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते जिस भाषा में बात कर रहे हैं। डॉक्टर धनोज, सुनिए, डॉक्टर धनोज कुमार क्लियर कट बोलता है। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी अगर कोई भी थप्पड़ मार दिया और एक्सेप्टेबल होना चाहिए सोसाइटी में, आप जनरल में चिल्लाइए 15 जाके। लाख लोग जिताकर भेजते हैं उनको। ठीक, वक्त और इजाजत कोई नहीं भी दे रहा, थप्पड़ वक्त मारते। इजाजत नहीं दे रहा। जब इंसान व्यक्तिगत जीवन से
बाहर निकल आता है, वो पब्लिक फिगर बन जाता है, तो उसका व्यक्तिगत जीवन खत्म हो जाता है। डॉक्टर धनोज, माय डियर फ्रेंड, जब आप चुने हुए जनप्रतिनिधि बनते हैं, बॉलीवुड अपनी जगह, हॉलीवुड अपनी जगह, लेकिन जब आप चुने हुए प्रतिनिधि बनते हैं तब आपकी जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। ये किसी बड़े नेता ने कहा था, मैं उन्हीं का बयान कोट कर रहा हूं, माननीय अटल जी का। तब आपको सोच समझकर बोलना पड़ता है, सोच समझकर व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि आप उस वक्त चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और आपका एक एक शब्द, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। केसी जैन साहब, डॉक्टर रत्ना जी, जगदीश जी और डॉक्टर धनोज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।